जय हिंद। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से संबंधित टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न कहता है कि घटना किस तारीख को हुई थी, अर्थात जो अहमदाबाद में विमान हादसे हुए थे वो किस तारीख को हुई थी ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 12 जून 2025। चलिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है एयर इंडिया की कौन सी फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा AL171। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्या विमान एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो हाँ, बोइंग 787-8 ये क्या था, ड्रीम लाइनर था। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि कितने लोग विमान में सवार थे। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 242। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है यात्रियों और विमान की टीम मिलाकर कुल कितने लोग मारे गए ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 274 लोग टोटल मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हादसे का एकमात्र जीवित बचा था, वो कौन व्यक्ति बचा था ये बताना था। तो विश्वस कुमार रमेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विमान किस शहर से उड़ान भरी थी। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है कि विमान का गंतव्य कौन सा था। तो राइट आंसर की बात करें, यानी विमान जो जा रहा था वह कहाँ के लिए उड़ान भरा था। तो राइट आंसर की बात करते हैं लंदन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कितने फॉरेन यात्रियों की मृतदेह पहचान कर लौटाई गई। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता है कि हादसे में कितने भारतीय नागरिक मारे गए। तो राइट आंसर की बात करें तो 176। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है फॉरेन में से अधिकतर नागरिक किस देश के थे। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है कितने शवों की पहचान DNA से हुई। तो राइट आंसर की बात करें तो 251। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है कितने शव परिजनों को सौंपे गए। तो राइट आंसर की बात करें तो 245। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है शेष कितने शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। तो राइट आंसर की बात करें तो 6। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है किस गुजराती फिल्मकार की मृत्यु की पुष्टि हुई। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महेश जीरावाला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है हादसे से मोटे तौर पर कितने लोग जमीन पर भी मारे गए। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 33 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है हादसे में इन्वॉल्व
डॉक्टर्स में से कौन एमएलए भी बने? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हसमुख पटेल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस हॉस्पिटल पर विमान का टकराव हुआ वह था। तो राइट आंसर की बात करें तो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है डीजीसीए ने उड़ान के बाद एयर इंडिया का कौन सा ऑडिट आदेश दिया था? तो राइट आंसर की बात करें तो सुरक्षा ऑडिट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कह रहा है डीजीसीए की विशेष ऑडिट में किनका भी ऑडिट शामिल था? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ग्राउंड स्टाफ मेंटेनेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है डीजीसीए ने टाटा स्वामित्व वाली एयर इंडिया के कितने अधिकारियों को हटाया? तो राइट आंसर की बात करें तो 3। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि दुर्घटना की जांच में मुख्य रूप से किन की भूमिका की जा रही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो तकनीक दोष, इंजन विफलता, पंखों की स्थिति, यही इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? ब्लैक बॉक्स कहाँ भेजा जा सकता है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कह रहा है विमान ने कितने देर बाद मैंने नाना नगर हॉस्टल से टकराया? तो राइट आंसर की बात करें तो कुछ ही मिनटों में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हादसे द्वारा किस कॉलेज के हॉस्टल समेत प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर की बात करें तो बीजे मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है हादसे में कितने फायर ब्रिगेड कर्मचारी और वाहन भेजे गए? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यानी 300 प्लस जवान और 60 वाहन और 20 पानी बोझड़। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है संसद की ट्रांसपोर्ट कमेटी बोइंग अधिकारियों को किस महीने बुलाएगी? तो राइट आंसर की बात करें तो जुलाई फर्स्ट वीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है कमेटी की जांच में किस मुद्दे पर खास फोकस है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मेंटेनेंस शेड्यूल्स और पायलट मानसिक फिटनेस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है एयर इंडिया के कितने ड्रीम लाइनर्स पहले वो क्रैश हो चुके हैं ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 33। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि हादसे के बाद एयर इंडिया ने कितनी उड़ानें की रद्द किया? जो हादसे हुए थे उसके बाद एयर इंडिया ने कितने उड़ानों को रद्द किया ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 100 प्लस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।